Hello friends, today we are going to discuss our BLED 4th year question paper subject curriculum studies and of Chaudhary Charan Singh University. So our first section A जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है। सो आपका सेक्शन ए 30 मार्क्स का बन जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको बोल रहा है वो आपको डिस्कस करना है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम, एक्सप्लेन एनी वन विच इज़ पॉपुलर अकॉर्डिंग टू यू। ओके, नाउ this is your first page of your question paper. Now we are moving towards our page number 2. Now your second question is discuss the main factors affecting daily curriculum. Third, describe in brief the various approaches of organizing curriculum. And fourth is how can you evaluate your curriculum, explain with suitable examples. Question number 5 is explain the principles of thematic based curriculum organization, and 6 is explain the role of evaluation in the curriculum improvement process with special reference to goal oriented curriculum evaluation. अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बाइलिंगुअल दिया हुआ है आपका क्वेश्चन पेपर, आप हिंदी में भी आपके क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। नाउ द थर्ड पेज ऑफ योर क्वेश्चन पेपर इज हियर। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको सेक्शन बी में मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई भी 2 करने हैं और आपका जो एक क्वेश्चन कैरी करता है 5 मार्क्स। तो आपका ये जो क्वेश्चन सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 10 मार्क्स का हो जाता है। सो योर 7th क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। 8 डिफरेंशिएट बिटवीन थीमेटिक एंड एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम। एंड देन 9th is give difference between Taylor's Bloom's model and illuminative paradigm। अब ये है आपका सेक्शन बी, तो आप सेक्शन बी में से कोई एक इसमें से छोड़ सकते हैं। सेक्शन सी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है आपके पास में, हर एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी है करना। 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। सो लेट्स मूव टू अवर पेज नंबर 4। So your first question of section C is what do you mean by child-centered curriculum? 8th second question is what are the basic consideration of students in curriculum design in your own words. 12th question teacher social background how can influence the daily curriculum. And 13th is what do you understand by hidden curriculum. 14th is what do you mean by social change. सो आपका ये टोटल आपका क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 पेजेस आपके इसमें हैं। Thank you. We'll see you in the next video. Now here I have merged both the question papers together. So this question paper is of social science BLED examination May 2024 का आपका ये पेपर है। आपको पता है मैंने इससे पहले वीडियोस में मैथमेटिक्स दे दिया है आपका, एक सोशल साइंस का भी एग्ज़ाम होता है आपका, क्योंकि ये सभी ऑप्शंस में होते हैं आपके 4th ईयर के अंदर। सो यहाँ पर जो आपका सेम पैटर्न है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट आपके 3 क्वेश्चन आंसर्स आपको अटैम्प्ट करने होंगे लॉन्ग, जो आपको डिटेल में देने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है। 30 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस इन ब्रीफ द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। नाउ वी आर मूविंग टू आवर पेज नंबर 2। आप पहले जब भी आप क्वेश्चन पेपर आपको मिले तो अपने प्रिंटेड पेजेस 4 लिखा हुआ है ना ऊपर, ये अपने आपको चेक कर लेनी है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है या फिर जो आपके पेजेस आपको मिले हैं वो 4 प्रिंटेड हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो पेजेस होते हैं 3 पेजेस पर ही आपके पास प्रिंटेड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, 4th आपका प्लेन होता है, जिससे आपका वो डिफेक्टेड आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो आपको ये हमेशा चेक करना होता है। लेट्स मूव टू आवर पेज नंबर 2. Second question is what do you understand by teaching strategy? Give definition and explain the meaning of strategy. Third, what do you understand by curriculum? Describe in brief the basis of curriculum. देखो अभी आपका यहाँ पर भी करिकुलम आया हुआ है और पहले वाले में भी आपका करिकुलम आया हुआ था, तो अगर आपने पढ़ा हो तो आपका ये सेम क्वेश्चंस जो हैं वो दोनों क्वेश्चन पेपर में आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस टीचिंग्स एंड इक्विपमेंट्स इन सोशल साइंस टीचिंग। सो ये आपके क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपको कोई भी 3 अटैम्प्ट करने हैं। नाउ सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखो बाकी सभी क्वेश्चंस में तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पर यहाँ पर आपके 4 ही हैं, जिसमें से आपको सिर्फ एक लीव करना, एक छोड़ना है और 3 अटैम्प्ट करने हैं।
नाउ योर सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको नोट दिया गया है। सबसे पहले आप सभी क्वेश्चंस सेक्शंस के नोट्स पढ़ेंगे कि वहाँ पर आपको कितने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। उसके बाद ही आप कोई क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, देखेंगे कि आपसे क्या अच्छे से आता है। यहाँ पर इस सेक्शंस के अंदर आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक पार्ट के अंदर 6 क्वेश्चन हैं और इनमें से आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो मतलब आपको यहाँ पर 4 को छोड़ देना है। और यहाँ पर आप हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। सेक्शन बी आपका 10 मार्क्स का हो जाता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर पेज नंबर 3. So here your question number 2 is describe the aims of teaching of social science at secondary level. Third question is what do you understand by the project methods. Fourth, describe various types of visual teaching aids. Fifth, what do you understand by blackboard skill. Sixth is describe the characteristics of a good social science textbook. Now section C, very short answer type questions. यहाँ से आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें से आपको कोई भी 5 अटैम्प्ट करने हैं। सोशल साइंस का जो ये पैटर्न है वो सभी से अलग पैटर्न है। जो भी आपके नॉन ऑप्शनल जो आपके क्या हैं क्वेश्चन पेपर्स हैं या फिर सब्जेक्ट हैं जो आपको चॉइस नहीं मिलती, जिन सब्जेक्ट को आपको चूज़ करने के लिए, उनसे सभी से अलग है। तो सोशल साइंस में आपको ध्यान से अटैम्प्ट करनी है, सभी क्वेश्चन को पढ़ना है, नोट्स को पढ़ना है। Okay, let's move toward our page number 4. So your first question is radio is the example of dash aid. तो रेडियो आपका कौन सा टाइप का एग्जाम्पल है? ऑडियो एड होता है ना, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, तो ऑडियो एड का आपका रेडियो एक एग्जाम्पल है। नाउ सेकेंड इज द फोकस ऑफ सोशल साइंस इज द डैश। तो सोशल साइंस का आपका फोकस कहाँ है वो आपको बताना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्टली ओरिजिनेटेड सोशल साइंस। तो ये इसका आपका आंसर देना है। फोर्थ, टीचिंग एड्स मेक्स कंटेंट इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव, ट्रू और फॉल्स। ये आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स टाइप से क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसमें से आप इनमें से कोई भी 6 में से 5 अटैम्प्ट कर सकते हैं। सोशल साइंस इज द ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, ट्रू और फॉल्स। और 6th इज द होल लाइफ ऑफ सोशल द होल लाइफ ऑफ स्कूल इज़ द करिकुलम। तो ये आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, सत्य है या फिर असत्य है। अगर आप हिंदी से हैं तो आप अपना हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स से आप इसको बाइलैंग्वेज तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि इस बार हिंदी में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। अभी बहुत सारे बच्चों के कुछ डाउट्स आते हैं कि मैम हम कितना लिखें, मैक्सिमम आप कितना लिख सकते हैं। अगर आपका कोई भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे आपने देखा आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स 10 मार्क्स के होते हैं, तो आप उसके लिए दोनों तरफ अगर आपको शीट मिल रही है, मार्जिन ड्रॉ करने के बाद आप उसमें मैक्सिमम 4 पेजेस लिखेंगे तो आपको फुल मतलब जितना आपको मैक्सिमम लिखना होता है वो 4 पेजेस में आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपको 1 पेज पर, मतलब एक फ्रंट और एक बैक पेज पर आप लिखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। और जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगर आप उसको डिस्क्राइब कर लिखते हैं फर्स्ट पेज पर, तो आपके वहाँ पर 10 लाइन्स मैक्सिमम होती है। उधर आप 10 लाइन के अंदर अपना क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके 2 मार्क्स का जितना हो सकता है आप लिख सकते हैं। अगर आप 10 लाइन से ज़्यादा लिख रहे हैं इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उधर पर, क्योंकि वो एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स है, उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके पास 3 घंटे हैं, उसमें आपको अपना कंज्यूम करना है टाइम बहुत अच्छे तरीके से, उसमें लिमिटेड टाइम में आपको लिखना है। तो आप देख लीजिएगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।